ओम शांति। 3 महीने तक दुआ दो और सारी समस्याओं का हल पाओ कि आज के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। दुआएं असंभव को भी संभव कर देती है। 1 मिनट का वो नम्रता बहन का भी वीडियो आप देख लीजिए। कहते हैं कि जो चेयर से जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, मतलब मानसिक अवस्था भी उनकी सही नहीं थी, लेकिन आज देखो कितना खुशी से वह झूम रही है। बहुत अच्छा लगता है, बाबा बोलने लग गई है ना। यानी आत्मिक शक्ति का भी कितना विकास हो गया, शरीर में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आने लगी है। जो आपने देखा था चेयर पर बैठी हुई आत्मा को, तो दुआएं कितना बड़ा काम करती है। लेकिन संभव तभी हो पाता है जब हम इस स्पिरिचुअल पावर को, आत्मिक शक्ति को अंदर से समझ पाते हैं। बताया था ना कि जो भीतर जाता है तो वह तर जाता है। यानी अंदर इतनी बड़ी शक्ति हमारे सबके अंदर समाई हुई है। तो क्या होता है एक्चुअल में, सारा ध्यान इंसान का शरीर पर रहता है। कई बार देखा है आपने कि शरीर को जिम में लेकर के जाते हैं, खाना भी उसको टाइम पर देते हैं और नींद भी अच्छी करते हैं, और फिर जब वो फिर भी बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है और वो लाइफ स्टाइल के बारे में जब बात करते हैं तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है आज के समय में कि ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक है, खाना टाइम से खा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। तो शरीर की बीमारी का कारण भी लास्ट में कहां पर आकर रुक जा रहा है डॉक्टरों का, कि आप स्ट्रेस में बहुत हो। दूसरी तरफ जब रिश्तों में कोई खटपट होती है आजकल, यानी जैसे हम कहते हैं कि हम तुमको नहीं समझ पा रहे हैं, तुम हमको नहीं समझ पा रहे हो, यही तो होता है आजकल रिश्तों में। आपने देखा होगा कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो रिश्तों की भी जो खटपट है वह भी क्यों हो रही है, इसका भी कारण कहाँ पर आता है, अंदर मन के ऊपर ही आता है। यानी मन की शक्ति पर ही सारी बात आ जाती है कि यहाँ पर ही अंदर की तरफ ही कहीं न कोई पावर कमी है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें स्ट्रेस फील होता है या फिर हमारे रिश्ते जो हैं वह खराब होते हैं। तो लास्ट में अगर कहीं पर भी अगर हम बात करें तो बात लास्ट में आ जाती है आत्मिक शक्ति पर। यानी अंदर सोल की पावर जो कम हुई है उसी के ऊपर अटेंशन देने की बात आती है। लेकिन हम करते क्या है, शरीर की कोई बीमारी आती है, शरीर में थोड़ा सा बहुत कमजोरी फील होती है तो लोग कह देते हैं कि आप अच्छी डाइट नहीं लेते। कोई ऐसी बाहर बारिश हुई, ऐसा कुछ भी हुआ तो भी कहेंगे कि तुम जल्दी बीमार हो गए, तुम अच्छी डाइट नहीं लेते हो, है ना। तो हजारों तरह की बातें शरीर के बारे में तो हो जाती है, लेकिन आत्मिक शक्ति जो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है इस वर्तमान के समय में, जहां पर युद्ध दस्तक दे रहा है। ऊपर से तो हमें यह मैसेज मिला है कि आप घर पे भी सभी तरह से वो सुविधाएं कर लो, अगले कुछ महीनों तक के लिए राशन सभी कर लो, समय बड़ा विकराल है। तो इस समय हमें कितना अपने स्वयं पर अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि इंसान सब कुछ घर में सही चाहता है। क्या सही चाहता है, स्वास्थ्य सही हो, हमारे रिश्ते सही हो, हमारे जो परिस्थितियां चल रही है धन की वह सब सही हो। तो सब कुछ चाहता है कि सब कुछ सही हो, लेकिन सब कुछ सही तब होगा जब आपकी सोच भी सही हो। यहाँ पर वह ध्यान नहीं देता है। अगर सब कुछ सही चाहता है कि सब कुछ सही हो तो उसको सही तरीके से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वह सही तरीके से सोचेगा नहीं तब तक उसके जीवन में कुछ भी सही हो ऐसी संभावनाएं ना के बराबर है। क्योंकि इंसान ने मकान बना लिया, बिल्डिंगें खरीद ली हैं, बाहर गाड़ियां खरीद ली है, लेकिन वह सुकून नहीं आ पा रहा है। रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, शरीर के अंदर बीमारियां भी अचानक आ रही है। कारण ही यही है
क्योंकि उसको सही सोचना नहीं आया है। अब बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आप सही सोचना चालू कर दो। कई लोगों को जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा समय निकालो और सुबह सुबह अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की तरह सोल पावर यानी आत्मिक शक्ति के लिए मेडिटेशन करो, तो एक ही बात कहता है, मेरे पास समय नहीं है। तो जो बार बार जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो कहते हैं कि जो बोलते हैं वह तो हो ही जाता है। तो क्या उस व्यक्ति के पास समय रहेगा? है, क्योंकि वो जैसा बोल रहा है, कल भी बताया था कि जैसी हम कमांड देते हैं वैसा ही वह बन जाता है। और मेरे पास समय नहीं है, तो यह बात कौन कहता है? कहते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार ज्यादा बीमारी हो जाती है, तो फिर डॉक्टर क्या कहता है उसको? क्या कहता है? डॉक्टर कहता है उसको कि अब इसके पास समय नहीं बचा है। तो शब्द ही हम कितना गलत उच्चारण कर रहे हैं कि समय ही नहीं है। तो आज से हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें अपने शब्दों पर बहुत बड़ा अटेंशन देना है। ये शब्द हमें कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, जिससे हमारी सारी दुनिया और सारा विश्व की दुनिया ही बदतर से बदतर हो गई है। तो आज से पहला काम आपको करना है कि हमें अपने संकल्प को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय मतलब क्या है? आप आज के बाद फिर बोलोगे क्या, इस बात को हमें समझना होगा। अच्छा, आप जब इतना सारा काम करते हो है और काम को लेकर के इतने परेशान होते हो, क्या मधुबन में आपने देखा है इतने सारे लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, डेली सर्विस देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 बजे उठते हैं और रात की 10 बजे तक उठते हैं। तो ये हवा के अंदर जो वायुमंडल है, यानी आप कहते हैं ना वाइब्रेशन कहाँ से आते हैं, अभी आप घर का वाइब्रेशन देखो, गली मोहल्ले का वायुमंडल देखो, उस हवा में आप क्या पाओगे? उस हवा में आप चिंता पाओगे, उस हवा में स्ट्रेस पाओगे, उस हवा में आप धन की कमी की बातों को पाओगे, एक लड़ाई झगड़ों की वाइब्रेशन पाओगे। तो वो हवा कितना बड़ा, आपके घर में भी तो वही हवा आप ले रहे हो, तो न चाहते हुए भी उल्टी फीलिंग्स आने लग जा रही है, क्योंकि उस हवा के अंदर ही वायुमंडल जो है वह इमोशन, जिसको वायुमंडल कहते हैं, वही तो प्रभावित कर रहा है। मधुबन में जाओ, सेंटर पे जाओ, कितना अच्छा वायुमंडल रहता है, हवा तो इधर भी है, हवा वो भी है, लेकिन वहां पर वो वायुमंडल इतना अच्छा बनाया हुआ है विचारों से। आज 4 लोग आप घर में अच्छे से नहीं रह पाते हो। मधुबन में इतने सारे समर्पित भाई बहन, 400, 500, हजारों आत्माओं का जो ग्रुप है, जो डेली साथ में रहता है, साथ में रहकर इतने लोगों का, इतनी आत्माओं की सेवा करता है। लेकिन कैसे कर लेता है सेवा? इजी सो बिजी, बिल्कुल इजी रह करके काम करते हैं। वो भी तो पूरा दिन, आज 4 लोगों का संगठन आप सही से नहीं चला पाते हो, कारण क्या है? और वो भी तो पूरा दिन योग में नहीं बैठते हैं। मधुबन के जो भाई बहन है, जो 3:30 बजे से रात की 10 बजे तक सेवाएं करते हैं, आपके घर में 4 मेहमान आते हैं, आपके अंदर हलचल हो जाती है, सब्जी क्या बनानी है, वो उसको बिस्तर बिछाओ, ये बिछाओ। लेकिन वहां पर मधुबन में तो डेली इतने मेहमान आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं हलचल नहीं है, फिर भी वहां का वायुमंडल में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि वह सुबह 1 घंटा खाली अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और 1 घंटा स्पिरिचुअल पढ़ाई कर लेते हैं। जो मुरली है, मुरली को अच्छे से मंथन करके अंदर उतार लेते हैं। तो जरूरत क्या है कि वह सुबह का 1 घंटा अच्छे से स्वयं को चार्ज कर लोगे, तो पूरे घर का वायुमंडल आप बदल सकते हो, पूरे घर की सोच बदल सकते हो। इतनी ताकत इस मेडिटेशन के अंदर है। तो आज से आपको बोलना क्या है? अगर समय की भी बात है तो क्या करना है आपको? क्योंकि एक घर में लाइटें बहुत है, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं क्या जल रहा है, लेकिन सारा कंट्रोल तो एक मीटर के अंदर ही होता है। देखा ना आपने, मीटर के पास ही जो बॉक्स लगा हुआ होता है इसका कंट्रोल वाला, छोटा सा बोल में होता है,
वह हमें नहीं दिखता है। तो हमें बस बाहर की दुनिया दिखती है कि ये है, वो है, वैसा है, लेकिन खास जो पावर है, मेन जो शक्ति है, वह तो आत्मिक शक्ति है। और इसकी जरूरत आपके बच्चों को, फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय इतना विकराल रूप है कि यह शक्ति आपके बच्चों और फैमिली के अंदर, आपको मेडिटेशन इसलिए भी करना ताकि आपकी फैमिली सेफ रह सके। आपको मेडिटेशन इस समय इसलिए ज्यादा करना है, बच्चे सेफ रह सके, क्योंकि यह मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि आप दुनिया में से कोई चीज खरीद के बच्चों को दे सकते हो, फैमिली में दे सकते हो, लेकिन उनकी इमोशनल जो आत्मिक शक्ति है, इमोशनल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, वह तो आप मेडिटेशन से ही देख सकते हो। आप खाली 10 मिनट अपने लौकिक बच्चों को यह बोल करके भी स्कूल भेजो कि इन आत्माओं के पास परमात्मा की दुआओं का सुरक्षा कवच है। स्वयं भगवान की वह किरणें, वह शक्तियां इसके ऊपर पड़ रही है, और वह बाहर पूरी दिन जो स्कूल में रहेगा, जो स्टडी करेगा, उस सारे समय में परमात्मा की दुआओं का कवच उसके ऊपर बना रहेगा। तो कितना वो सेफ हो जाएगा। वहां पर कितनी सारी आत्माएं अलग अलग वाइब्रेशंस में मिलती है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं। एक लड़का जो बहुत छोटा है, जयेश, तो वो जयेश बच्चा जो है छोटा है, बहुत एंगर करता था, बहुत ज्यादा। लेकिन जब एक सेशन हुआ उसमें उसने यह देखा, माता पिता के साथ आया था, बहुत छोटा है, कि क्रोध करने से कंठ के ऊपर वाले भाग से, गले से खून उल्टा निकलने लगता है, और क्रोध करने से कैंसर हो जाता है, क्योंकि पेक्टिटाइड ग्रंथि सब वो फिनिश होने लगती है उस ब्लड को उल्टा रिवर्स निकलने से, जिससे कैंसर हो जाता है, इंसान मर जाता है। उस छोटे से बच्चे ने वह बात ग्रहण कर ली। गुस्सा बहुत था, बहुत एंगर था। अब वह जो बच्चा था क्लास में गया, क्लास में भी उसकी मैम सब जानते थे, ये मैम को भी उल्टा जवाब दे देता था, है ना। लेकिन वो बात, छोटा बच्चा, इनोसेंट बच्चे बात को बैठा लेते, वो अंदर से इस बात को समझ गया कि ऐसा ऐसा होता है। तो होमवर्क नहीं करने पर मैम ने उसको बहुत ज्यादा चिल्लाया, कितना गुस्सा किया। तो वो बिल्कुल शांत रहा, जयेश बिल्कुल बोला नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अंदर से एक ही बात सोच रहा था, मैम को गुस्सा आ रहा है, अब उसका खून गले से निकलने लगेगा उल्टा, उसको ये कैंसर हो जाएगा, और इसका पत्ता तो कट गया, ये तो मैडम मरने वाली है, पक्की मरने वाली है मैडम तो, क्योंकि उसको कैंसर होना तय है और मरेगी और पत्ता कट जाएगा। उसको तो खुद को डर था, मेरे को तो कैंसर न होगा, मेरे तो गले से खून भी नहीं निकलेगा, मैं तो गुस्सा करूंगा ही नहीं। तो फिर मैडम ने देखा काफी समय के बाद, जब पता था ये लड़का तो बहुत ज्यादा था, उसको पूछा कि तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, मैं इतना सारा डांट रही हूँ, इतना सारा करी, रोज तो तू एकदम से बहुत रिएक्ट करता है। वो बोले, हंसने लगा, मैडम आप तो मरने वाली हो, आप पे क्या गुस्सा करो, आपके तो कंठ और गले से खून निकलने वाला है, और आपको ये अंदर से सब खत्म हो जाएगा, और आपको कैंसर होकर आप मर जाओगे, क्योंकि आप गुस्सा करने वाले हो। तो मैडम को वो बात इतनी दिल पे लग गई, दूसरे दिन से उसने कसम खाई कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो बात कहने का अर्थ क्या है कि जब हमारे सामने भी कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें नजर आता है कि उसकी शरीर की क्या हालत होने वाली है, उसकी शरीर की कितनी सारी सेल्स है वो डैमेज होने वाली है। तो बहुत ज्यादा सेल्स को नुकसान होता है जब हम ऐसे संकल्प क्रिएट करते हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, सेल्स को भी लगता है कि अब हमारे पास समय कम बच जाए, दुनिया से जाना है, फिनिश होना है। तो हमारे बोल कितना बड़ा अटेंशन है। गुस्से में हमें क्यों गुस्सा है, जो हमें फीलिंग आई कि सामने वाले की तो उम्र ही खत्म होने वाली है, सामने वाले से वाला वैसे ही मरने वाला, तो उल्टा दया आती है। गुस्सा करने वाले पर भी हमें दया आने लग रही है। आजकल तो ऐसी सिचुएशन हो गई अंदर से कि किसी के प्रति थोड़ा भी भाव जो पहले आता था वो भी अब आना बंद हो गया, क्योंकि शरीर की पीड़ा बड़ी खतरनाक होती है। कर्म कहते हैं जो किसी को दुखी देता है, दुख देता है, वो दुखी होके ही मरता है। ये तो आप कागज पे लिख लो, जो दूसरे को दुख देता है वह दुखी होके ही मरता है। तो भला हम किसी को दुख क्यों दे।
तो हमें क्या करना होगा, हमें शुद्ध विचार, समय नहीं की जगह क्या संकल्प करने हैं, आप वैसे बन जाते हो जैसे विचार करते हो। क्या है कि मेरे पास तो बहुत समय है, मेरे पास अपने परिवार के लिए भी बहुत समय है, मेरे पास समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा समय है, मेरे पास अच्छे काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय है, मैं एकदम फ्री हूँ। फ्री हूँ का अर्थ यह नहीं है काम भी कर रहा हूँ, काम करते हुए इजी भी हूँ और मुझ आत्मा के पास समय ही समय है। तो सुबह 1 घंटा हम कैसे अपने आप को एक नियम बना ले, एक दिन भर रहे अंदर अच्छे विचार, दूसरे दिन नहीं भर रहे हैं, ऐसा नहीं हो, हमेशा वह शब्द बोले जो हमें चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, तो 10 मिनट तक आप ऐसा अभ्यास सुबह कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देने से आपको समझ में आएगा कि सुबह हमें कैसे मेडिटेशन की रूपरेखा तैयार करनी है। जो दूसरा जो चैनल है बीके मेडिटेशन, उसका लिंक कल आपको दे देंगे, जिसमें सिर्फ ओनली मेडिटेशन की ही बातें रहेंगी। योग कैसे करना है वो नहीं, योग करना कैसे वो नहीं सिखाया जाएगा, योग सीधा करते कैसे हैं वो सारी बातें बीके मेडिटेशन में आपको मिल जाएंगी। मनसा सेवा ग्रुप पर कल से लिंक डाल दिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशंस, जो मेडिटेशन होना चाहिए, जो मुझ आत्मा ने बोला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो 2 दिन में नहीं डाल पाए थे, है ना, तो वो अब डालना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सीख चुके हो। अब सिखाने की जरूरत नहीं है, मुरली मंथन से और सब तरह से आपकी आत्मिक स्थिति बन गई है और प्रैक्टिकल वह शक्ति बढ़ने का समय आ चुका है। तो वह सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी अभी इस समय 5 मिनट आपको सिखा देते हैं कि मेडिटेशन में सुबह करना क्या होता है। तो आप क्या करना, शांति से बैठ जाना, बिल्कुल शांति से। किसी सुबह जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल फ्री रहता है, जो हुक्म आका ही बोलता है, जो विचार हम सुबह भर लेंगे वह प्रैक्टिकल में होने लगते हैं। आपने देखा होगा जब हम सुबह कोई गाना गुनगुनाते हैं तो वह भी पूरा दिन चलता रहता है। तो क्या हमें करने हैं संकल्प, आपको सुबह शांति से बैठकर अनुभव करना है कि पवित्रता के सागर परमात्मा की 21 तक काउंट करना है। कितना, 21 तक काउंट करना है कि परमात्मा की एक पवित्रता के सागर की एक पवित्रता की बूंद, बहुत पावरफुल बूंद है वो, कैसी एकदम शीतल ठंडी शक्तियों से भरी हुई परमात्मा के पवित्रता के सागर की एक बूंद मेरे ब्रेन पर आ चुकी है और मैं आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ, मैं आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ। फिर 21 काउंट किया, फिर 1 माइनस काउंट करना है, फिर क्या बोलना है कि पवित्रता के सागर से जो एक बूंद आई है उससे मैं आत्मा शक्तिशाली बन चुकी हूँ। 20 है ना, 21 के बाद 20 हो गया। तो जब बोलोगे आप कि मैं शक्तिशाली आत्मा उस बूंद से बन चुकी हूँ, तो क्या होगा, शरीर का हर एक सेल्स एकदम शक्तिशाली बन गया है। शरीर की एक एक कोशिका संपूर्ण रूप से शक्तिशाली बन चुकी है। पवित्रता के सागर की एक बूंद मेरे मस्तक पर, ब्रेन पर, आत्मा में समाहित हो रही है, जिससे मुझ आत्मा का शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी बन गया है। 19 परमात्मा पवित्रता के सागर की पवित्रता की बूंद, शीतल बूंद मुझ आत्मा के अंदर समाहित हो गई है, जिससे
मैं आत्मा सब चीजों से भरपूर हो चुकी हूँ, संपूर्ण भरपूरता का अनुभव हो रहा है, संपूर्ण आनंद का अनुभव हो रहा है। 18 पवित्रता के सागर से पवित्रता की बूंद मुझ आत्मा के अंदर समाहित हो गई है। अंतर्मन में संपूर्णता से प्रेम, आनंद और मौन की शक्ति पूरी तरीके से प्रवाहित हो रही है। शरीर के रोम रोम में परमात्मा की दुआओं का सुरक्षा कवच बन चुका है, जिससे मैं आत्मा माया से पूर्णतया सेफ और सुरक्षित हो चुकी हूँ। तो इस तरीके से परमात्मा की वह बूंद पवित्रता की एक एक बूंद गिनते जाना है। फिर 18, 17, 15, 16, 14 इस तरीके से 20 मिनट तक यह सुबह सुबह अभ्यास करना है, जिससे आप संपूर्ण रूप से पूरे दिन के लिए इस तरीके से चार्ज हो जाओगे कि संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको टच नहीं कर पाएगी। आपका परिवार, घर का वायुमंडल पूरा बदल चुका होगा। अगर घर में एक पवित्र आत्मा सच्चे दिल से मेडिटेशन करती है तो पूरे घर का वायुमंडल भी बदल सकती है। तो यह मेडिटेशन का तरीका बताया है। अब जो बीके मेडिटेशन चैनल है वो कल आपको ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन से संकल्प भरने हैं उसके बारे में वह थॉट आपको दिए जाएंगे। आपको इन होल ऑफ डे अभ्यास करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं हरिंदर भाई जी की। हरिंदर भाई जी को लीवर का इश्यूज है, तो लीवर की जो प्रॉब्लम्स है, उनको पीलिया की भी जो है वह भी प्रॉब्लम्स है। तो हमें उनके लिए बहुत ढेर सारी जो है वो दुआएं करनी है। इनकी एज भी शायद 35 के आसपास की होगी। खाली 2 महीना हुआ है हरिंदर भाई जी को, सिर्फ 2 महीना हुआ है। उनको पीलिया और जो हेपेटाइटिस जो वायरस कहते हैं उनका इश्यूज आ रहा है, और वो पूर्णतया दवाई लेने पर भी वो वायरस का इफेक्ट ज्यादा है, जिससे उनको कुछ असर नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए हरिंदर भाई जी को इतनी हम दिल से दुआ दें, इतने प्यार से हम दुआ दें ताकि उनके जीवन में वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाए, बाबा के प्यार में वापस लवलीन हो जाए। उनकी बुद्धि, मन और बुद्धि में जो परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास है वह बढ़ जाए, क्योंकि जब परमात्मा किसी की हिसाब किताब को ठीक करता है तो उसके अंतर्मन में उस परमात्मा के प्रति जो विश्वास है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम आत्माओं का भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने नम्रता बहन को देखा, जैसे हिलना गिलना बंद था, लेकिन आज तो इतना मूवमेंट आ गया है, हंसना खेलना भी चालू कर दिया, बाबा शब्द भी बोलना चालू कर दिया। तो कितनी गहरी बात है, कितना बड़ा रिजल्ट आता है। बहुत जो उनके फैमिली लोग जो बताते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन दुआओं से हो सकता है, जो इतने सालों से जो दवाइयों से इफेक्ट नहीं पड़ा वह दुआओं से हो सकता है। तो ये ब्रेन का अंदरूनी सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, जो भगवान ने हमें जो शक्तियां दी है, अगर उस शक्तियों को हम पहचान ले तो सबका जीवन हम बदल सकते हैं। तो आज बिना देरी किए हरिंदर भाई जी को ढेर सारी दुआएं दें, और कल से हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस दुआओं की क्लास में मैं मेडिटेशन नहीं करा सकता हूं, क्योंकि 20-30 मिनट का ही समय मिलता है। इसीलिए आपको कल से मनसा सेवा जो ग्रुप पे है उस पे मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी कि हम भगवान से वो एनर्जी, वो शक्ति कैसे अच्छे से ले और कैसे स्वयं को
चार्ज कर सके। ठीक है, तो जो नई आत्मा है जो जुड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी तरह के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।